और इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से भारत लौट आए। स्वदेश वापसी के बाद वो सीधा अपनी बेटी मीसा भारती के घर चले गए और वो करीब 2.5 महीने बाद भारत लौटे। इसकी जानकारी उनकी बेटी रोहिणी ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने सिंगापुर से भारत वापसी के लिए निकले अपने पिता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। बताया गया कि डॉक्टरों ने उन्हें भीड़ से अलग रहने की सलाह दी है। ऐसे में उनके पटना जाने की अभी कोई संभावना नहीं है। कुछ वक्त तक दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर ही रहेंगे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन पिछले साल दिसंबर महीने की 5 तारीख को हुआ था और जिसके बाद पहली बार उनकी स्वदेश वापसी हुई। उधर फिनलैंड की रहने वाली जूलिया नाम की एक लड़की सोशल मीडिया पर बिहार के कटिहार में रहने वाले प्रणव को दिल दे बैठी और उससे शादी करने के लिए वो 7 समंदर पार से भारत आ गई। दोनों ने शादी कर ली। बताया गया कि उन दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी, जो प्यार में बदल गई और जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। काफी वर्षों से रिलेशन है एक दूसरे से। शादी के लिए जूलिया और उसका परिवार फिनलैंड से बिहार के कटिहार पहुंचे। वो भोजपुरी गानों पर जमकर थिरके। शादी के बाद जूलिया और प्रणव दोनों फिनलैंड चले गए। इधर बिहार के जमुई में चिराग पासवान की एक सभा से पहले हंगामा हो गया। लोग उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते हुए यहाँ पर नजर आए और बताया गया कि वो विकास योजनाओं की शिलान्यास के कार्यक्रम में तय वक्त से पहले पहुंच गए। आरोप है कि उस समय लोगों की कम भीड़ होने की वजह से वो जनसभा को संबोधित किए बिना ही वहां से चले गए, जबकि लोग हफ्तों से उनका इंतजार कर रहे थे। स्वागत करेंगे, अपनी समस्याओं से रूबरू करेंगे। इसके बाद वहां मौजूद नाराज लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी और बताया कि दिल्ली से एक जरूरी फोन आने की वजह से चिराग पासवान लोगों को संबोधित नहीं कर पाए। और अमेरिका के बाद अब कनाडा में भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती हुई एक अनजानी सी चीज नजर आई है, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निर्देश पर मार गिराया गया। एक ट्वीट के जरिए ट्रूडो ने बताया कि उनके आदेश पर नॉर्ड कमांड ने यूकॉन के ऊपर एक अनजानी चीज को मार गिराया। उत्तरी अमेरिका के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करने वाली एजेंसी ने दावा किया कि उत्तरी कनाडा के ऊपर उड़ती हुई इस रहस्यमयी चीज पर अमेरिका और कनाडा के सैन्य विमानों ने नजर रखी हुई थी और इस दौरान उस हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का आदेश मिलने पर अमेरिका की F-22 विमानों ने उस अनजानी चीज को मार गिराया। कनाडा के ग्लोबल न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी एक और अनजानी चीज भी हो सकती है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में एक चीनी जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने कैरोलिना के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर मार गिराया था। इतना ही नहीं, शुक्रवार को भी अलास्का के उत्तरी तट से ऊपर एक अनजानी चीज दिखी थी और जिसे मार गिराया गया। और अब खबर इजराइल से है, जहां फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच हमलों का दौर शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि शनिवार को गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। जबकि गाजा पट्टी में सक्रिय उग्रवादी समूहों में से किसी ने भी रॉकेट हमले की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल पिछले एक हफ्ते में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार हिंसा की वारदातें हो रही हैं। इसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है। वहीं तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ पिछले 6 हफ्तों से अलग तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोप है कि नेतन्याहू सरकार न्यायिक तंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसी के मद्देनजर शनिवार को करीब 1 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए।